हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि फुल मून का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी लाइफ पर पड़ता है। सो यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में, भाई क्या कुछ इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं साथ में। क्योंकि देखो रक्षाबंधन भी है, तो एडवांस में आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं एक और चीज़ चाहती हूँ कि जिन भी लोगों ने इस बारी राखी हमारे स्टोर से परचेज़ करी है, आप सब लोग जब भी अपनी रक्षाबंधन की पिक्स अपलोड करो, मुझे ज़रूर टैग करना। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग के हैप्पी फेसेस देखकर। ओके। एंड फुल मून की रीडिंग की बात करूँ तो कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने इस दिन करनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि फुल मून के दिन अगर आप हाई एनर्जीज़ में होते हो तो आप और हाई एनर्जीज़ में हो जाते हो, क्योंकि इमोशंस बढ़ जाते हैं। लो एनर्जीज़ में होते हो तो और लो एनर्जीज़ में हो जाते हो, ठीक है। तो ध्यान ज़रूर करना अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने के लिए। कुछ क्रिस्टल्स जैसे मून स्टोन है, सेलेनाइट है, या फिर से क्लियर कॉर्स जैसे ये है, आप इनको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर क्रिस्टल्स भी नहीं हैं तो आप ऐसे ही करिए। साथ में ये 30 अगस्त को फुल मून पड़ रहा है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सितंबर मंथ में क्या कुछ करना चाहते हो। जो हम मंथली गोल सेट करते हैं ना, आप कितना कुछ अचीव करना चाहते हो, क्या कुछ आपके प्लान रहने वाले हैं, आप उनको अपने लिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सितंबर की अपने लिए विश लिस्ट बना लीजिए, क्या कुछ अचीव करना है, क्या कुछ करना है, कहाँ तक पहुँचना है। और क्योंकि 2023 4 मंथ्स ही रह गए हैं इस साल में भी, तो इस साल के जाने के पहले आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, आप यूनिवर्स से क्या ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आपने खुद क्या एक्शंस लेने हैं, आपको खुद किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, एक फुल लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने शेयर करनी है। बाकी एक फुल मून की रील मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी थी कि आप लोग किस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन भी अगर आप करना चाहते हो अपने कुछ विशेस को लेके, तो वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो भी क्रिस्टल्स वगैरह रहते हैं वो आप रात को मून लाइट में रख दें ताकि वो एनर्जाइज्ड हो जाएं। एक दिन पहले उनको क्लींस कर लें नमक के पानी में, या जैसे भी टेक्निक रहती है, और उसके बाद आप मून लाइट में रख दें। आपके क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड हो जाएंगे पूरे मंथ के लिए। ओके, सो अभी रीडिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड। तो आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ओके, सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के लिए। सो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, काफ़ी स्टेगनेंट एनर्जीज मुझे आप लोगों की तरफ से फील हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ रुका हुआ सा है लाइफ में, कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, और काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, प्रेयर्स भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है आपके काम नहीं बन पा रहे, फिर भी कुछ परेशानी है, फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है लाइफ में और जैसे सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ। भाई यहाँ पे कार्ड्स तो आप लोगों के पॉजिटिव है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो ब्लॉकेजेस हैं वो लाइफ में नहीं है, पर जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं मन में है।
आप लोग के अंदर ना ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा अपने पास्ट में झांकिएगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों के माइंड में ना बात करूँ तो कुछ अपने ही बैरियर्स बने पड़े हैं, कुछ अपनी ही इस तरीके की चीज़ें बनी पड़ी हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो बुरा हो जाएगा। कहते हैं ना थोड़ा वहम पड़ जाना मन में, या नेगेटिव सोचने लग जाना, या कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे इस तरीके से पड़ जाना कि फिर वो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो रही हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है, यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, आपने बस अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लर्निंग्स आप लोगों ने लेनी पड़ेंगे, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ नया समझना पड़ेगा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो ही काम बनेंगे। अगर दूसरों के ऊपर भरोसा करोगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट ही आप लोगों को मिलेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी पैशनेट एनर्जी होती है ना कि इस एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आप लोगों को आना है ऑप्शन फर्स्ट। और ये एकदम पैशनेट एनर्जी है भाई, जहाँ पे अपने ऊपर भरोसा है, जहाँ पे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, जहाँ पे आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को भी जानते हो, लाइक आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और फिर आप काम कर रहे हो। अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने ऊपर डाउट करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो डाउट की एनर्जी से यहाँ पे बाहर निकलो, एक नई शुरुआत का वक्त है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है जो कि कह रही है कि तुम पहला कदम तो बढ़ाओ, जैसे एंजल्स कह रहे हैं तुम पहला कदम तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिजल्ट तभी मिलेंगे। देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ कॉइन्स। अगर काम में थोड़ी सी देरी होती है ना, तो मतलब आप लोग का ऐसा है कि पेशेंस नहीं रख पाते हो, अभी चाहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज ऐसी होती है कभी कभी, एस ऑफ कप्स, द डेविल एंड द वर्ल्ड। भाई ये फुल मून बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। जो स्टेगनेंट एनर्जीज है उससे बाहर निकलने वाले हो किसी तरीके से। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को एडिक्शन हो रहा था किसी भी चीज़ से, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे चाय कॉफ़ी से हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया से हो रहा है, चाहे किसी पर्सन से हो रहा है, वो एडिक्शन पे ही वार होगा और आपने वो एडिक्शन अभी छोड़ना पड़ेगा। यही वो डिमांड है समय की। जैसे होता है ना कि हमें कुछ पाने के लिए अपना कुछ हमें मतलब खोना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ हमें जैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है ना। कहीं जाने के लिए जैसे घर से निकलना पड़ता है, तो ये रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि जिस चीज़ से एडिक्शन हो रहा है वो एडिक्शन छोड़ो और फिर काम करो, और फिर देखो यहाँ पे क्या बदलाव आता है। वो साइकिल वहीं कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। यहाँ पे जैसे मैं कह रही हूँ कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, पास्ट देखो कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी है जैसे ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फ्यूचर में मिलने का भी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन स्टिल आप किसी तरीके से वो कांटेक्ट बनाए रखे हो। कभी कभी लड़ाई हो रही है, कभी कभी झगड़े हो रहे हैं, तो वो बेवजह की एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, टाइम का वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड इस वक्त ना एकदम सख्त एनर्जी में है कि वो आपको कोई भी गलत काम नहीं करने देंगे। आप गलत काम करोगे आपको वहीं चोट लगेगी। चोट लगने से मेरा मतलब है आपको वहीं फटकार लगेगी। आपको इस वक्त सही रास्ते पे आप चलते जा रहे हो, आपको खूब ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खूब शाबाशी मिलेगी, लेकिन आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं वो बस इस वक्त आपसे, जैसे मैं बोलूँ ना, आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो यही चाहते हैं कि आप सही एक्शन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपनी लाइफ में काम करते रहें। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। मेरी वैक्स पिघल पिघल के मेरे क्लॉथ्स पे आ रही है। आज ही नया सेटअप मैंने लगाया है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, पहले वो कार्ड कैंडल के ऊपर गिरा। खैर चलिए अभी देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी ये भी बता रही है भाई ऑप्शन फर्स्ट की कुछ चीज़ों को ना, जैसे मैंने कहा कि लाइफ में से कट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को कट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए स्टैंड लो। अगर कुछ लोगों से दूर जाना पड़ रहा है अपनी भलाई के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने बेस्ट के लिए, तो वो जाओ। यहाँ पे ना आपको किसी चीज़ के उसमें नहीं रहना भाई कि ऑप्शन फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल
ये जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा? अगर आपके अंदर काबिलियत है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, लेकिन उससे अच्छा ऑफ़र ही आने वाला होगा ना, तब भी वो जॉब गई। और ऐसा इंसिडेंट एक हुआ था भई, अभी नहीं 1 साल करीब पहले की बात है कि मेरे से एक मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई थी। तो मैंने कहा भई आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे फर्टिलिटी है। और उन्होंने मुझसे कुछ क्रिस्टल्स भी परचेज़ करे अपने करियर के लिए, तो वो बड़ी खुश हो गई। लेकिन 1 वीक बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वो जॉब जिसमें वो करंटली काम मतलब थी, वो चली गई। अब उनका मैसेज आया मेरे पास कि ऐसे-ऐसे हो गया, मेरी तो जॉब ही चली गई, आपने कहा था कि अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, देखो उल्टा हो गया, ये और वो। और फिर 1 महीने मैंने कहा कोई बात नहीं डियर, आप पेशेंस रखो, अगर रीडिंग में आया है, एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, तो आप मैनिफेस्ट करो, आप पॉजिटिव रहो, कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है? तो फिर 1 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम आपने सही कहा था, मेरी और उससे बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब लग गई है और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सॉरी मैंने इस तरीके से कहा। तो वैसा ही होता है कि हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। अगर ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना, कहीं से तो छोड़ना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली ये वैसा ही है, ठीक है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने अंदर वो प्यार को जगाओ। अपने अंदर ये एस ऑफ कप्स ये कह रहा है कि अगेन वही मैसेज कि अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखो, ना कि अदर चीज़ों के ऊपर। ओके आप लोग समझ रहे हैं? द वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है, तो इस फुल मून के बाद ये भी पॉसिबल है कि ऑनलाइन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आएँ, कुछ ऑफ़र आप लोगों के पास आएँ, या फिर आप अपना ऑनलाइन काम सेट करने वाले हों, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए अभी और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। बाय द वे कैसा लग रहा है आप लोग को ये सेटअप? ऑप्शन फर्स्ट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी लगें चीज़ें। ओके इमोशनल लॉस, इमोशंस में बंधे हुए हो, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो कि निकल नहीं पा रहे हो। अब क्योंकि एक तरफ इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, तो लाइफ में जो फिर अच्छी चीज़ें हो रही हैं ना, वो भी नहीं दिख रही हैं, है ना? तो यहाँ पे ये फुल मून के साइड आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, मैं क्लियरली कह रही हूँ क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला था ना इंट्रो में कि ध्यान करिए, ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है? और थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो, आप मदर नेचर में जा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आप वो करें, आप नाम जाप करते हो, आप वो करो, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। फर्म फाउंडेशन का यहाँ पे कार्ड है विथ प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो समय है ना, ये एक नींव रखने का समय है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मटीरियलिस्टिक जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे होंगे, लेकिन अभी तो मेहनत है भाई। हो सकता है अभी नहीं हो, लेकिन अभी तो मेहनत है, अभी तो काम करना है, अभी तो नींव रख रहे हो। तो अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो, अपने रूट चक्रा को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो। इन केस अगर कुछ लोगों में यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है ना, तो आप लोग अपने लिए टाइगर साई क्रिस्टल रहता है, आप लोग उसको चूज़ कर सकते हो अपने लिए, वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। द वेटिंग गेम का यहाँ पे कार्ड है। सो मैसेज ये है कि थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा सब्र है, हर चीज़ की अपनी एक डिवाइन टाइमिंग होती है। अगर आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया है रिसेंटली कुछ और आपको लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है कि बिलीव करो वो पूरा होगा लेकिन अपने सही समय पे होगा। और तब तक आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है, पॉजिटिव रहना है और उसके बारे में ना ज़्यादा सोचो मत, बस डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो और नई चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, फिर लास्टली देखेंगे क्योंकि फुल मून है, तो मोनोलॉजी ऑरिकल डेक से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। एग्जैक्टली भाई, ये वाला जो भाई फुल मून के बाद मेरे को गूज़बम्स आए आप लोग के, जैसे मैंने कहा कि एंजल्स स्पिरिट गाइड्स की टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है। ओके सो आप लोग उनसे रास्ता मांगो कि मुझे क्या करना है, मैं एफर्ट्स करूँगी, मेहनत करूँगी, आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों में से आप लोग अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हो, अपने जैसे लोगों से मिल सकते हो। अगर आप लोग हील कर रहे हो या आई डोंट नो, मुझे विच क्राफ्ट सुनाई दिया, कुछ लोग यहाँ पे विच क्राफ्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
या समथिंग लाइक हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख रहे हो। आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, आप किसी सोशल इवेंट में भी जा सकते हैं। इंट्यूशन आप लोग की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। एक नए पाथ पे चलने को हो, एक नए रास्ते पे चलने को हो। और कुछ लोग की यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं, जैसे होता नहीं है कुछ लोग मिलके जैसे अपना, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अपना एनजीओ खोल रहे हैं, वो अपना ट्रस्ट खोल रहे हैं किसी पॉइंट पे काम करने के लिए। तो या तो आप ऐसे किसी ट्रस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग की होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे अगेन आई एम गेटिंग कि अगर कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग में हैं या कुछ भी हैं, तो जैसे आप लोगों को जैसे क्लाइंट मिलने लग रहे हैं, ठीक है, आप लोग का थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे है। ट्रस्ट ही निकल, व्हाट इज निकलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। अगेन मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप अपनी इंट्यूशन को निगलेक्ट कर देते हो, है ना, और आपकी सोल, आपकी आत्मा इसी से खफा है आपसे, आपकी हायर सेल्फ इसीलिए आपसे थोड़ी सी खफा है। आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखो। पता है क्या होता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं अगड़म सगड़म, तो फिर जो हमारी इंट्यूशन हमसे कहने की कोशिश कर रही होती है ना, हम उसे क्लियरली नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, हायर एनर्जीज़ में रहते हैं, तो फिर ये हो जाता है। अगेन देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो हमेशा हायर एनर्जीज़ में एकदम हाई वाइब्रेशन में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम्स चलती हैं, 10 चीज़ें होती हैं। लेकिन बस ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो पॉजिटिव रहो कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, नहीं संभल रही चीज़ें, भगवान जी को ही सरेंडर कर दो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कि इस पूरे मंथ के लिए क्या गाइडेंस है मेनली आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो अगर कोई पर्सनल लाइफ को लेके इश्यूज तो चल रहे थे भाई, देखो कैंसर की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। ये मंथ की एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही रहेंगी, इमोशनल बहुत रहोगे, इसलिए मैंने कहा कि पानी ज़्यादा पीना, मदर नेचर में रहने की कोशिश करना। और बाकी सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम्स का। आप बस डिसअपॉइंट ना हो, आप बस हिम्मत ना हारें, ठीक है। जैसे मैंने कहा टाइगर्स आई और रोज़ क्वार्ट्स, आप ये सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स तो ये है, टाइगर्स आई मैं वेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप और आपके लव वंस जो हैं वो सेफ हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। अगेन यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, एंड कैंसर की एनर्जीज बहुत ही इमोशनल होती हैं, लेकिन अपने परिवार को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके लव वंस भी सेफ हैं। मैंने कहा ना, वहम नहीं रखना है, बस ये सोचना है कि मैं एक सेफ सर्कल में हूँ। डिवाइन, ईश्वर, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली, और आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो यहाँ पे भाई अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को दोनों हिसाब से रख के सोचना है। जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी कह रही है हाई वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्टेशन करो, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, कभी कभी हो जाता है ना। इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। कभी कभी नेगेटिव हो रहे हो, इट इज़ ओके। बैक टू नॉर्मल आप किस स्पीड से हो रहे हो, ये मैटर करता है, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस में अपनी एनर्जीज़ को रखना सीखना है। आप लोग बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, मैं अगेन बता दूं, जो भी लोग हीलिंग में हैं या आप लोग डिविनेशन में हो, रीडिंग कर रहे हो, ऑकल्ट साइंस में हो, आप लोग की एनर्जीज इस मंथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर आप लोग खुद भी क्लाइंट से डील करते हो तो मेक श्योर कि आप कैसे आप डील कर रहे हो क्लाइंट से, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो। मैं भी इसीलिए बीच बीच में रीडिंग्स बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मुझे बहुत देख के रीडिंग्स लेने पड़ती हैं। ओके, सो भाई ये आपने खुद देखना है, आपने खुद डिसाइड करना है, ये आपकी चॉइस है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग में मैं टैरो रीडिंग्स की बुकिंग नहीं ले रही हूँ,
जन्म कुंडली एनालिसिस के स्लॉट्स हैं अभी, आप लोग चाहें तो वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग अपने लिए चेक कर सकते हो। सो बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 एंड साथ में फर्टिलिटी का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस भाई। लव लाइफ को लेके तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉर्ट हो रही हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप लोग कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप में थे भाई, आप लोग पता है ना ऑफिशियली अपना रिश्ता अनाउंस कर रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, दी स्टार की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पे पूरी हो रही है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, और फर्टिलिटी का कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है। कुछ लोग इस वक्त मैं बताती हूँ, मैं सारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही एक साथ आपको बताती हूँ। दी चैरियट, ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 मतलब सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों ने लेने हैं। दी टावर, दी एम्प्रेस, फर्टिलिटी का कार्ड दी एम्प्रेस का ही कार्ड है। और ये देखो आपकी रीडिंग में आई क्या, किंग ऑफ कॉइन्स। भाई यहाँ पे तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो भी लोग मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते थे, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं यहाँ पे इस मंथ आप लोगों की। गुड न्यूज़ आ रही है बेसिकली, आप लोग अपना घर ले रहे हो, अपना कुछ पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हो, या अपना रिश्ता अनाउंस कर रहे हो, या एंगेजमेंट हो रही है, या शादी की डेट फिक्स हो रही है, या इस तरीके की चीज़ें बहुत टाइम से जैसे आप मन्नत मांग रहे थे, आप विश आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप दुआ कर रहे थे, वो दुआ यहाँ पे कबूल हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, आप लोग बहुत टाइम से अपने पीआर का वेट कर रहे थे, लेटर्स मिलने का वेट कर रहे थे, अब्रॉड सेटलमेंट का प्लान कर रहे थे, या कहीं और सेटलमेंट का प्लान कर रहे थे, वो भी यहाँ पे आप लोग के लिए पॉसिबल हो रहा है। अगर कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो पैसा आप लोग को यहाँ पर वापस मिल रहा है। सेलिब्रेशन है भाई, इन्जॉय है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, और मैं क्या बताऊँ, जैसे काम बनते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दी टावर की एनर्जी है, जो कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए, अवेयर रहने के लिए बोल रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा नज़र वगैरह का ख्याल रखना, क्योंकि एक साथ खुशियाँ आ रही हैं लाइफ में, एक साथ काम बन रहे हैं, तो थोड़ा सा नज़र वगैरह का ख्याल रखना। हो सकता है कि कुछ लोग, देखो जेलसी की जो एनर्जीज जब लोग फेंकते हैं ना, तो ये बहुत हार्म कर जाती है। ठीक है, ये कर जाती है। अब इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, है ना, तो बस क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है अपने घर का ऑरा क्लींस। हर चीज़ का अपना एक ऑरा होता है, अपने घर को थोड़ा सा क्लींस कर लो। सेज का धुआं हो गया, या धूप हो गया, या गूगल के कौन आते हैं, बस अपने घर को क्लींस कर लो। अपने घर को यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप लोग चाहें तो जैसे ये ब्लैक टर्मलिन है, अपने घर में ये चारों कोने पे रख दो, या फिर ब्लैक टर्मलिन एक सेलेनाइट का हैंगर भी रहता है, आप लोग वो रख दो कि आपका घर भी सेफ रहे, आप भी प्रोटेक्टेड रहो। और आप लोग डेफिनेटली अपना कुछ ना जैसे सुरक्षा कवच कहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ क्रिस्टल वगैरह या धागा आप लोग ज़रूर पहने, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बाकी तो भाई सब कुछ इतना पॉजिटिव है, सब कुछ इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑप्शन 2, और मेरे साथ अपनी खुशियों को ज़रूर शेयर करना, क्या कुछ अच्छा होने वाला है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भाई अच्छी हो रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस तरीके की एनर्जीज़ को देख के। हील भी कर रहे हो, यहाँ पे विशेस पूरी हो रही हैं, भगवान जी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मैं बता दूँ, आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे अपनी कोई कंपनी, एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ बड़ा ही है, जैसे अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हो या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। बहुत टाइम बाद जैसे ना आप लोग को एक रिलीफ मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
बहुत सारा जैसे रिस्पेक्ट भी मिल रही है, जैसे कुछ लोग को यहाँ पे अवार्ड भी दिया जा रहा है ना, जैसे वो लाइमलाइट में आना, बिकॉज यहाँ पे दी स्टार की एनर्जीज मुझे बता रही है जैसे स्टार बनने वाले, बिल्कुल स्टार बन के निखरने वाले हो, है ना, एकदम आपके फेस पे वो शाइन आने वाली है, वो ग्लो आने वाला है, वो तेज जिसे हम कहते हैं ना, वो आने वाला है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है भाई। ऑप्शन 2 में कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलूं। ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। दी एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, डेफिनेटली शादी फिक्स हो रही है, शादी हो रही है, आई डोंट नो। या कुछ लोग अगर यहाँ पे सिंगल भी हैं तो इस महीने पूरी पॉसिबिलिटी है इस फुल मून के बाद की आपकी मीटिंग आपके सोलमेट के साथ, या आपके जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो जाए। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग की अरेंज मैरिज हो तो कोई रिश्ता आए, लेकिन अरेंज मैरिज हो लेकिन आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करो, बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की बॉन्डिंग रहे आपस में, ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। और कंसीविंग का जैसे मैंने बोला, प्रेगनेंसी का जैसे मैंने बोला, बहुत चांसेस है। अगर आपका नहीं है तो हो सकता है घर में किसी बेबी का बॉर्न होने की न्यूज़ मिले, जैसे घर में वो सेलिब्रेशन हो रहा है, बेबी शावर यहाँ पे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन 2 मुझे आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑप्शन 2, बस सब कुछ अच्छा हो रहा है, नज़र उतारने का इंतज़ाम कर लो। ये बस ऐसा है। और देखते हैं एडिशनल क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्या एहतियात आप लोगों ने बरतनी है। थ्रोट चक्रा, चूज वाइजली, विजडम। इस मंथ अगर आप कुछ डोनेशंस करेंगे ऑप्शन 2 किसी भी तरीके के, है ना, चैरिटी वर्क करते हो आप, गरीबों को खाना बांट दो, या जैसे आपकी मतलब सहूलियत रहे, जैसे आपने सही लगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई। अब कुछ काम भी शुरू करने जा रहे हो, पार्टीज़ वगैरह में कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन गरीबों को खाना बांटने में नहीं लगता उतना। तो देखो ये सबका अपना अपना खैर एक थॉट पैटर्न रहता है, लेकिन मैं तो आपको बताऊंगी ना जो आपके लिए अच्छा है। तो बस ऐसा है कि अगर कर सकते हो ज़रूर करना, जो भी एक्स्ट्रा वो ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है, हमारी कोई विश पूरी होती है ना, तो हमें मदर नेचर के लिए, मदर यूनिवर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा मैं मानती हूँ। तो बस वैसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है, चूज़ वाइजली। तो बहुत सारे जैसे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं, आपने ध्यान से चूज़ करना है कि आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या डिसीज़न लेना है। सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, जैसे मैंने कहा कि कहीं और सेटल हो रहे हो, ये हो सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान से जो भी कुछ चूज़ कर रहे हो वो चूज़ करना। थ्रोट चक्रा का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है, तो अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो। ये कार्ड जैसे मुझे लग रहा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए आया है, और आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दो, तुम्हें आगे जाके बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली ये मैसेज ऐसा ही मेरे पास आया है, और ये बहुत कभी कभी हमें लगता है हम लेट हो गए ये सीखने में, और ऐसा लगता है हम पहले ही कर लेते तो कितना अच्छा होता ना। ये वैसे ही मैसेज आया है कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो। हालांकि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने कहा ना, ये हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है, आगे जाके आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन 2 विजडम का यहाँ पे कार्ड है। अगर मैंने कहा ही कि आप लोग कुछ शुरू कर सकते हो, और शादी के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं बार बार ही बोल रही हूँ ये रीडिंग को। कुछ लोग कहेंगे कि आप लव रीडिंग करते हो, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखना, मैं लव रीडिंग बहुत कम करती हूँ। लेकिन ये टैरो में मेरी मर्ज़ी से नहीं चलता है भाई, हमें जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं हम वही देते हैं। तो टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रीडिंग्स में फिर कहते हैं, मुझे पता है, मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन हाँ ओके। सो विजडम का यहाँ पे कार्ड है ऑप्शन 2। मैं शादी के ऊपर, मैरिज के ऊपर ऑलरेडी एक रीडिंग कर चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इस महीने ना कुछ लोग अपने गुरु से मिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि क्या मैसेज आ रहा है। कुछ लोग अपने गुरु से मिल सकते हैं,
कुछ लोग अपने आगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए करना चाहते हो, आप कोई भी काम करते हो, आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप उसमें आगे सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको आपके गुरु मिल सकते हैं, आपको जैसे मेंटोर मिल रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, ए न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अवेकनिंग का मैसेज है। अवेकनिंग से गुजर रहे हो, और तीछावर का कार्ड होता है ना, ये अवेकनिंग को ही बताता है। और ये सारी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये एज ए ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है। अमूमन मतलब बहुत सारा बार देखा है कि अवेकनिंग ना एक एकदम थ्रेटनिंग की तरीके से होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन आप लोगों की लाइफ में जैसे खुशियाँ आ रही है, तो वो खुशियों में आपको अवेकनिंग हो रही है, राइट। मतलब इंसान को या तो बहुत ज़्यादा दुख में अवेकनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी में भी हो जाती है कभी कभी। तो वैसा ही यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। आप डिवाइन के लिए आप इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा जैसे आपकी आंखों में मुझे वो दिख रहा है कि जैसे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान जी के सामने आप खड़े हो, जिस भी रूप में मानते हो, अब बस उनको थैंक यू बोले जा रहे हो, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू इसके लिए। तो एग्जैक्टली मुझे इस तरीके से वो दिख रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, खुशियाँ आ रही हैं। ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं भाई। ट्रस्ट द निकल, व्हाट इज द निकलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो मैसेज ये है कि अपनी इंट्यूशन की सुने। ओके, ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था ये वाला कार्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ से ना, देखो ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दुख हो या बहुत ज़्यादा खुशी हो, हमें अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। ये गौतम बुद्धा की तरफ से मैसेज था। एक अवेकन पर्सन वही है, एक स्पिरिचुअल पर्सन वही है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो यहाँ पे डीप हीलिंग है। मैं आपको बताऊँ, लाइफ के इस फेज़ के बाद आप लोगों की लाइफ में एक दूसरा चैप्टर चालू होगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम है। और जहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप लोग हील कर रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, आप मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज फील हो रही हैं, लाइक आप इस तरीके से ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, जो हर कोई नहीं कर पाता, जो जिस हर किसी के बस में नहीं होता है। मतलब आप जैसे लिटरली अपने पास अपनी वो डिवाइन एनर्जीज़ को फील कर रहे हो, जिस भी रूप में उनको मानते हो। जैसे आप लोग खुद एक गुरु की तरीके से निखर रहे हो, जैसे आप खुद एक गुरु बन रहे हो और आप खुद दूसरे लोगों को टीचिंग दे रहे हो, सिखा रहे हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, आप कोई बिजनेस जैसे टाइकून भी बन रहे हो, तो आप अपनी मोटिवेशनल, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये अवेकनिंग आएगी। यस, ऑप्शन 2, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है। भाई बहुत बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत आगे जाने वाले हो अपनी लाइफ में। ऑप्शन 2, बहुत सारी ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, बस पॉजिटिव रहना है। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, ठीक है। डाउट नहीं करिएगा, क्लेम करिएगा, ओके। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ऑप्शन फर्स्ट में भी था भाई। आप लोग चाहें एक बार ये ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस हों वहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी को एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके रखना है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा, जैसे ध्यान कर रहे हो तो पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया, है ना। वैसी एनर्जीज यहाँ पे हैं। कभी भजन सुन रहे हो तो बस सुने ही जा रहे हो, या इतना ज़्यादा कभी कनेक्टेड हो जा रहे हो कि फिर दुनिया से कनेक्ट होने का मन नहीं कर रहा, वो लेवल का देख रही हूँ। लेकिन अगेन बैलेंस रखना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके मन में सवाल हैं, उनके जवाब आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, ओके। कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। इमोशनली खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो भाई आपके कॉन्फिडेंस से ही आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। आप लोग चाहें तो एक मनी मैग्नेट करके ब्रेसलेट है, आप लोग उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज से मैं दिखा देती हूँ। इसमें 4 क्रिस्टल रहते हैं।
ग्रीन एवेंचरिन, सिट्रीन, पायरेट एंड टाइगर साई, तो वो ब्रेसलेट कहीं ना कहीं आप लोग के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरेंडर टू दी डिवाइन, तो जो भी अपनी विल है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ पूरा कर दो। जैसे भगवान जी ना बस आपको तथास्तु तथास्तु बोल रहे हैं, आप विश कर रहे हो वो तथास्तु बोल रहे हैं, क्योंकि वो जैसे आपसे बहुत खुश हैं। कुछ नेक काम आपने किया है, कुछ अच्छा काम आप लोगों ने किया है। कभी कभी जाने अनजाने में ना, जैसे कहते हैं ना, गलतियाँ हो जाती है, तो कुछ बहुत अच्छे कर्म भी हो जाते हैं हमसे। हम किसी की मदद करते हैं, किसी बेसहारा की, किसी दुखी की, ऐसा होता है, तो भगवान जी ऐसे ब्लेसिंग बहुत कुछ दे देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, वो टाइम आने पर पता चलता है, पता नहीं चलता है, लेकिन वो सामने आता है। अच्छा किया हुआ भी, बुरा किया हुआ भी, ये एक यूनिवर्स का लॉ है। तो वैसे ये यहाँ पे ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। ओके, लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि बस यही है जो मैं आपसे मांगती हूँ कि लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आप लोगों को। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।